नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, आज हम मुद्दे की बात में शिक्षा विभाग के ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सन्न रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको पोस्ट में दम नजर आए तो आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि इसकी आवाज, इसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। आजकल एक खबर सुर्खियों में है। एक अध्यापक फर्जी दस्तावेजों के दम पर 20 साल तक करता रहा सरकारी नौकरी। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी इस खबर में बहुत कुछ बाकी है। पहले आप यह जान लें कि कथित फर्जी दस्तावेज के दम पर नौकरी करने का मामला है क्या। तो आपको बता दें, थाना सराय ख्वाजा फरीदाबाद पुलिस ने शिक्षा विभाग से रिटायर हो चुके एक अध्यापक के खिलाफ पहचान बदलकर और कथित फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के दम पर नौकरी करने के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। प्रिंसिपल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी शिक्षक ललित भारद्वाज ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर वर्ष 2004 में हरियाणा कर्मचारी आयोग के माध्यम से एसएस टीचर की नौकरी पाई थी। जांच के दौरान पाया गया कि उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं हैं। इस मामले में सीएम विंडो पर शिकायतें हुई थी। शिकायत की जांच के बाद आरोपी शिक्षक ललित भारद्वाज के शैक्षणिक रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि आरोपी ने 10वीं 12वीं व स्नातक की पढ़ाई लालाराम पुत्र शिव कुमार के नाम से की, अर्थात 10वीं 12वीं व स्नातक तक के शैक्षणिक दस्तावेजों में आरोपी शिक्षक का नाम लालाराम पुत्र शिव कुमार दर्ज है। इस सारे मामले का खुलासा तब हुआ जब 2020 और 21 में सीएम विंडो पर लगातार इस मामले को लेकर शिकायतें की गई। विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि ललित भारद्वाज लालाराम के नाम से वर्ष 1987 से वर्ष 1999 तक भारतीय सेना में लिपिक के पद पर कार्यरत रहा। आरोप है उसने सेना में सक्रिय सेवा के दौरान ही वर्ष 1994 में शिलांग मेघालय से बीएड की डिग्री हासिल की, जो नियम और सेवा शर्तों के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान बीएड की डिग्री में कई खामियां मिली। बीएड की डिग्री पर पिता का नाम तक नहीं लिखा था। इतना ही नहीं, यह बीएड की डिग्री बीए की योग्यता के आधार पर नहीं ली गई, जिससे दस्तावेजों की सत्यता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने इसको लेकर क्या कहा। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराय ख्वाजा के प्रिंसिपल कैलाश चंद द्वारा थाना सराय ख्वाजा में एक शिकायत दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक ललित भारद्वाज जो एसएस के टीचर थे, सोशल साइंस के टीचर हैं, जो 2024 में रिटायर हो चुके हैं, जिनके द्वारा नौकरी लगने के लिए फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था। तो इस शिकायत पर थाना सराय ख्वाजा में 420 आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है, दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। बताया जाता है कि इस मामले की जांच करीब 5 कमेटियों ने की थी। सभी ने आरोपी शिक्षक ललित भारद्वाज को दोषी साबित किया। बताया जाता है इसकी जांच एक तत्कालीन शिक्षा अधिकारी ने भी की थी और उसने अपनी जांच में आरोपी ललित भारद्वाज को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि यह कार्रवाई अकेले ललित भारद्वाज पर बनती है। कार्रवाई तो उस तत्कालीन शिक्षा अधिकारी पर भी होनी चाहिए जिसने सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर ललित भारद्वाज को क्लीन चिट दे दी थी। मुद्दे की बात यह भी है कि शिक्षा विभाग में अकेला ललित भारद्वाज ऐसा है जिसने इस तरह कथित फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाई हो। बताया जाता है ऐसे लोगों की संख्या काफी है जिन्होंने संदिग्ध दस्तावेजों के दम पर नौकरी पा रखी है। बताया जाता है कि फर्जी दस्तावेजों के दम पर नौकरी पाने वाले अध्यापक प्रमोशन पर प्रमोशन पाकर शिक्षा अधिकारी तक, आला अधिकारी तक बन चुके हैं। शिक्षा विभाग में ऐसे नाम भी खूब चर्चा में आते हैं जो प्राध्यापक के पद पर बैठे हैं, लेकिन वह सही ढंग से एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो इस तरह के अध्यापक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ कितना घोर अन्याय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ललित भारद्वाज का पहला मामला है जिसके दस्तावेज फर्जी पाए गए हों। फरीदाबाद में डीपीसी कार्यालय में तैनात 5 कर्मचारी को भी फर्जी दस्तावेजों के दम पर नौकरी लिए जाने पर, दोषी पाए जाने पर उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया था।
अभी भी ऐसे अधिकारी और कर्मचारी सिस्टम में बैठे हैं जिनके दस्तावेज संदिग्ध हैं। हम इसकी पूरी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। जैसे ही हमें दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी मिलेगी उसे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बताया जाता है सिस्टम में उच्च पदों पर भी ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनके दस्तावेज संदिग्ध हैं। अगर सरकार किसी अन्य एजेंसी से स्वतंत्र निष्पक्ष 2014 से पहले ही उन नियुक्तियों की फाइलों को खुलवाकर निष्पक्ष जांच करवाए तो न जाने कितने ऐसे ललित भारद्वाज मिलेंगे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के दम पर नौकरी पाई होगी। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर संज्ञान लेंगे, जांच करवाएंगे और पात्र लोगों को न्याय देंगे, अपात्र लोगों को बाहर करेंगे। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसकी गूंज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कानों तक पहुंच सके, सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ अन्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।